अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। पेड़ पौधे सो गए का मतलब है कि जैसे ही अंधकार हुआ तो प्रकृति ने अपनी साइकिल को चेंज कर दिया, ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर दिया, और इसलिए कहा पेड़ पौधे सो गए। हमारा शरीर भी तो उन्हीं पंच तत्व की प्रकृति से बना है। अगर वो सो गए तो ये भी तो सोना चाहता है। इसीलिए जैसे ही अंधेरा होता है कि स्वाभाविक शरीर भी सिग्नल देना आरंभ करता है कि उबासी आने लगती है। लेकिन जैसे ही उबासी आई तो मनुष्य क्या सोचता है, ये कोई टाइम होया क्या सोने के लिए। और इसीलिए शरीर को, दिमाग को जगा के रखना आवश्यक है अंधेरा होते ही। इसीलिए शरीर ने अगर सिग्नल दिया तो तुरंत एक कप चाय, एक कप कॉफी जरूरी है। इतना सुस्ती कैसे आ रही है। अब चाय और कॉफी क्या करता है, ऐसा ही है जैसे घोड़े को चाबुक मार करके चलाने वाली बात है। जैसे मान लो एक घोड़ा हो और वो थोड़ा चलना चालू करे और घुड़सवार उसको चाबुक मारता है, कभी 3 चाबुक मारता है, 6 चाबुक मार, और दौड़ो दौड़ो दौड़ाते रहो तो एक दिन क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, चलेगा भी नहीं या दौड़ता ही रहेगा। ठीक इसी तरह मन रूपी घोड़ा है, वो थोड़ा स्लगिश हुआ, चलना प्रारंभ किया कि हम भी उसको चाबुक मारना चालू करते, एक्टिव करना जरूरी है। 1 कप चाय, 1 कप कॉफी। 1 कप चाय माना उसको 3 चाबुक मारना, और 1 कप कॉफी माना 6 चाबुक मार देना, हाइपर कर देना उसको। और इस तरह मन रूपी घोड़े को दौड़ाते रहो। रात को 12-1 बजे के बाद तो मनुष्य कभी खाना खाते हैं, और उसके बाद 2 बजे तक तो सोने के लिए तैयारी करता है। अब जिसने अपने शरीर की प्रकृति को ही एक्सप्लॉइट कर दिया है तो क्या होगा, फिर वो घोड़ा रुकता नहीं है, दौड़ता ही रहता है। और तभी मनुष्य स्ट्रेस का अनुभव करता है, स्ट्रेस से हाइपर स्ट्रेस के बाद नर्वस ब्रेकडाउन और डिप्रेशन का शिकार बनता है। डिप्रेशन माना क्या, ये मन रूपी घोड़ा रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर ट्रैंकुलाइजर्स लेना पड़ता है, दवाइयां लेनी पड़ती, क्योंकि नींद नहीं आएगी, इतना दौड़ रहा है, नींद नहीं आती है। ट्रैंकुलाइजर लेकर के मन को शांत करने का प्रयत्न करते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी नींद आ जाए। दिन और रात 24 घंटा उसने दौड़ना चालू कर दिया,
अब रुकने का नाम नहीं लेता है। तो संतुलित शयन और जागरण, जैसे ही शरीर ने सिग्नल दिया तो सुनो उस सिग्नल को, और उसको भी आराम चाहिए तो आराम दो। कम से कम 12 बजे से पहले, जैसे कहा जाता है, एक नींद पूरी हो जाती है। एक नींद यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और 12 बजे के बाद दूसरी 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और फिर ब्रह्म मुहूर्त, जिसको कहा अमृत वेला। अमृत वेला उसको क्यों कहते? क्योंकि उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जाग उठती है, यानी वो अपनी साइकिल को पुनः चेंज करती है, ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करते हैं। और उस समय जो ऑक्सीजन की क्वालिटी होती है वह अमृत के बराबर होती है, इसलिए उस वेला को कहते अमृत वेला। और उस समय अगर व्यक्ति उठ करके थोड़ा डीप इनहेलिंग करे, प्राणायाम करे और फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर ले, दिमाग का खुराक ही है ऑक्सीजन, तो उसको फ्रेश ऑक्सीजन जब मिलता है और फिर ध्यान में बैठे, अमृत वेला है। जिस समय भगवान भी भाग्य विधाता बनकर के भाग्य बांटने का काम करता है, ऐसे समय पर मेडिटेशन करो तो भाग्य विधाता भी भाग्य की रेखा खींचने की कलम आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। इसीलिए जब भाग्य की बात करते हैं ना, तो यही कहते हैं कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि भगवान का भाग्य बांटने का समय ही है 3 बजे से 5 बजे के बीच में 2 घंटा। अमृत वेला है, भाग्य विधाता भाग्य बांटना शुरू करता है। मनुष्य को सारी रात नींद नहीं आएंगी, उलट पुलट करते रहेंगे खटिया में भी, अगर जल्दी भी सो गए तो। लेकिन जैसे ही 3 बजता है, 3 बजे के बाद आंख लगनी शुरू होती है और इतनी अच्छी नींद आती है, और 3 से 5 ये 2 घंटे में इतनी बढ़िया नींद आती है जो फ्रेश कर देते हैं। क्योंकि माया तो नहीं चाहते हैं कि हम ईश्वर से भाग्य ले, इसीलिए 3 बजे के बाद माया कहती है अब सो जा, सो जा बेटा, सो जा। तभी तो भाग्य के लिए यही कहा जाता है, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। जो ऐसे अमृत वेले में जाग जाते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पहले के जमाने में भी माता पिता अपने बच्चे को क्या शिक्षा देते थे? कोई बच्चा अगर रात को पढ़ने का आरंभ करे और सोचता है मैं सारी रात बैठ के पढ़ूंगा, तो माँ बाप उसको यही सलाह देते थे, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। विजडम को ले आते हैं। अमृत को प्राप्त करने वाली वेला है, और उस समय भगवान से भी भाग्य प्राप्त करने का समय है। इतनी ऊंची वेला हो जहां सहज ध्यान लग जाता है, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया सोई हुई है, तो हमें किसी से कोई काम नहीं, तो उस समय कारोबार के विचार नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठो तो सहजता से परमात्मा के प्रति सुंदर विचार, मन और बुद्धि की एकाग्रता सही अर्थ में विकसित कर सकते हैं। और उस समय हमने जब जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके भाग्य को पलटते भी देखा है। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, उन सभी महान हस्तियों के ऑटोबायोग्राफी को अगर पढ़ा जाए तो उन सभी की ऑटोबायोग्राफी में आप यही पाएंगे
कि उन्होंने जो महानता के शिखर को छुआ है या महानता के शिखर को प्राप्त किया है, उसका कारण है कि वो सुबह सुबह उठते थे, 4 बजे उठ जाते थे और उसी वक्त मेडिटेशन करके फिर मन की एकाग्रता अपने क्षेत्र में उसको विकसित करने के लिए लगाते थे और सचमुच में वो महान बन जाते हैं। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपने अनुभव से बोल रही हूँ। अमृत वेले मेडिटेशन करते हुए जो भगवान द्वारा भाग्य प्राप्त होता है, वो भाग्य को पलटते देखा है हमने। ये सीक्रेट है। इसीलिए जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया, इतने सुंदर बात भगवान कहते हैं। फिर उसके अनुभव में भगवान सुनाते हैं कि ऐसे जब योग में बैठते हैं तो उस समय अनुभव कैसा होता है, जैसे वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति चलायमान नहीं होती है, लौ सीधी ऊपर जाती है। वैसे योग अभ्यास के द्वारा जब चित्त वश में हो और योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, तब वह योग युक्त कहलाता है। यानी अनुभव भी कितना स्पष्ट है कि जरा भी चित्त हिलता नहीं है, एक लौ की तरह सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। और फिर पुनः इस योग अभ्यास में स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसको स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि इस योग अभ्यास के द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है। न कोई मानसिक क्रिया करनी है, न भौतिक क्रिया करनी है, एवं विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। कहने का भावार्थ, जब योग में बैठते हैं तो बैठने की विधि तो बता दिया, मन बुद्धि और दृष्टि परमात्मा में एकाग्र करना है ये भी बता दिया, समय भी बता दिया, लेकिन उस समय मन की स्थिति कैसी हो, तो सर्वप्रथम स्वयं को आत्म भाव में स्थित करना है, आत्म स्वरूप में स्थित करना है, क्योंकि तब परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आ जाती है। मिसाल के तौर पर कि जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, घर में अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता है, घर में वह स्वयं को घर का सदस्य समझता है और इसीलिए वो बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करता है, गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग भी करेगा। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग होता है और उसको हॉस्पिटल जाना है, तो वो रटता नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, नहीं। लेकिन जैसे ही ये विचार आता है, तैयार होता है, तो अपने आप उस कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि मैं डॉक्टर हूं। तो कौन याद आएगा? हॉस्पिटल याद आता है, पेशेंट याद आता है, ऑपरेशंस याद आते हैं, ट्रीटमेंट याद आती है, किस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, किसको क्या ट्रीटमेंट करनी है, यही बातें याद आएंगी। उस वक्त उसको अपने परिवार के सदस्य याद नहीं आते हैं। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचता है, उसकी चाल बदल जाती है। फालतू बातें करने के लिए खड़े नहीं हो जाते किसी के साथ, क्योंकि उसको अपने टाइम की वैल्यू है। ऑफिशियल उसकी चाल होती है। पेशेंट को भी मिलते हैं, जो आवश्यक है उन बातों को पूछ लेता है और फिर आगे बढ़ते हैं। हाल चाल पूछ लेता है, सब बातें पूछ, जितना उसके साथ संबंधित बातें हैं उन सब बातों को पूछते हुए फिर आगे ट्रीटमेंट लिख करके आगे बढ़ता है। मान लो कि ओपीडी में कोई व्यक्ति आ जाए और वहां परिवार की बातें करने लगे, परिवार कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, तो वो तुरंत
वहीं स्टॉप करके कहेगा कि सब ठीक है, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। उसके पास इतना समय नहीं है कि फालतू बातों में टाइम वेस्ट करे। इसी तरह मान लो कि कोई टीचर है, घर में है तो अपने आप को टीचर नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग स्कूल जाना है, उसको रटना नहीं पड़ता है कि मैं टीचर हूं, लेकिन जैसे उस भाव में आ जाता है मैं टीचर हूं, तो कौन याद आएगा उसको? स्टूडेंट्स की याद आएंगी, ये क्लास को ये पढ़ाना है, ये क्लास की एक्टिविटी करानी है, ये क्लास को होमवर्क चेक करना है, ये क्लास का एग्ज़ाम लेना है, वही सब बातें याद आएंगी। उस वक्त उसको अपने बच्चे याद नहीं आएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को टीचर समझा है। इसी तरह एक व्यक्ति जब अपने आप को पति समझता है तो पत्नी की याद आती है, जब पिता समझता है तो बच्चों की याद आएगी, जब खुद को बच्चा समझता है तो अपने माता पिता की याद आएगी, और जब अपने आप को भाई समझता है तो भाई बहन की याद आएंगी। तो इसी प्रकार जब अपने को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? स्वाभाविक है कि परमात्मा की याद आएगी। इसीलिए भगवान उसको कहते हैं कि सबसे पहले बाह्य क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाओं से उपराम हो जाते एवं विशुद्ध मन से, मन की स्थिति एकदम शुद्ध और आत्म स्वरूप में स्थित होकर के फिर परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आएंगी। मनुष्य की ये शिकायत है कि मन ईश्वर में नहीं लगता है। उसका कारण है कि जब तक अपने आप को देह समझा है, फलाना फलाना समझा है, तो देह समझने से देहधारियों की ही याद आएंगी। जिस तरीके से अपने आप को समझता है, जिस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्थित किया है, उसी से संबंधित बातें याद आएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं विशुद्ध मन से जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और ये निश्चित कर लेते हैं अंतर चक्षु से, जब हम अपने आप को इस स्वरूप में देखते हैं कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, स्वाभाविक है तो परमात्मा की याद भी सहज आ जाती है। तो भगवान कहते विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। ये अनुभव कितना सुंदर होगा, कभी उसका प्रयास करते हुए उसका अनुभव करके देखे। सहज सरल है। फिर भगवान कहते इस सत्य स्वरूप में स्थित, यानी आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप, किसी भी प्रकार के दुख से वो विचलित नहीं हो सकते। इस योग का दृढ़ निश्चय एवं धैर्यता से अभ्यास करने से साधक सफल हो जाता है। साधना में उतावलापन नहीं होता है, साधना में जितनी धैर्यता होती है लेकिन दृढ़ निश्चय होता है, उससे अनुभव करना आसान हो जाता है। यस, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज शुरू किया मना मन एकाग्र हो ही गया। अभ्यास करना पड़ता है और जितना व्यक्ति अभ्यास करता जाता है उतना वो सफल भी होता जाता है, रिजल्ट उसको अनुभव होने लगता है। तो ये मन की स्थिति कि कैसे ईश्वर की याद को सहज अनुभव करें, कितने सुंदर डाउन टू अर्थ बातें भगवान करते हैं और कहते हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यदि इधर उधर विचरण भी करता हो तो उसे वहां से पुनः वापस लाए और अपने वश में करे। ये तो स्वाभाविक है कि इतने सालों क्या इतने जन्मों से हमने कभी मन को डिसिप्लिन करने का प्रयत्न नहीं किया, तो मन का स्वभाव बन गया है अस्थिरता और चंचलता। और इसलिए जब अभी मेडिटेशन में बैठेंगे तो मन चंचलता मचाएगा,
भटकने का प्रयास करेगा। लेकिन भगवान कितना प्रैक्टिकल ये बात समझाते हैं कि साधना में अगर मन विचलित हो भी गया, कहीं इधर उधर चला भी गया अपने स्वभाव अनुसार, तो पुनः उसको वहां से ले आए और फिर अपने वश में करे तथा फिर से परमात्मा में लगाए। इस प्रकार निरंतर योग अभ्यास में रहकर आत्म संयमी योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा की किरणें जब परमात्मा में मन को एकाग्र करते हैं तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान की किरणें ऐसी ही है जैसे सूर्य की किरणें हैं। जैसे सूर्य की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है कि जो हवा के अंदर कीटाणु होते हैं उसको समाप्त कर सकती है, ठीक इसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिमान की किरणें भी इतनी शक्तिशाली है कि जब उसको हम स्वयं के अंदर समाने लगते हैं तो हमारे भी समस्त पापों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं एवं परमात्मा के सानिध्य में अति इंद्रिय सुख और परम आनंद का अनुभव करने लगते हैं और सर्व के प्रति आत्म भाव को विकसित कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करते हैं। कितनी सुंदर बात, विश्व एक परिवार है और जब विश्व एक परिवार है तो सर्व के प्रति समदृष्टि, हृदय की भावना में शुद्धि और हर एक को जब हम ये समझते हैं कि हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं तो पुनः इस संसार में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर सकते हैं। और फिर अर्जुन भगवान से एक सवाल करते हैं। जरूर है हम सबके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो सकता है और पूछता है अर्जुन कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है और बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया। ये तो अवश्य है कि मन को अब तक कभी वश करने का प्रयत्न नहीं किया तो भाग जाता है, इधर उधर चला जाता है। तब अर्जुन कहता वायु की भांति उसको अति दुष्कर वश करना मैं मानता हूं। तो भगवान कहते अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वह वश में भी हो जाता है। मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए योग कठिन है। योग संभव ही तब है जब मन को डिसिप्लिन करना हम सीखे, किंतु स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज है। और इसीलिए भगवान कहते अभ्यास जरूरी है, कोई भी चीज का अभ्यास। आज एक बच्चे को भी जब स्कूल भेजते हैं तो कितनी बार ABCD घुटाना पड़ता है, तब जाकर के उस हाथ को प्रैक्टिस होने लगती है ABCD लिखने की। तो मन सूक्ष्म है, उसको कितना अभ्यास में डालना होगा, तब जाकर के मन धीरे धीरे वश में होने लगेगा। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास से एक बात याद आती है। कहा जाता है कि एक बार पांचों पांडव बचपन में सोए हुए थे। रात के समय में जब सोए हुए थे, आधी रात में अर्जुन की आंखें खुली। उसके बाजू में भीम सोया हुआ था, लेकिन जब आंखें खुली और देखता है तो भीम है ही नहीं। तो उसको लगा ये भीम कहाँ चला गया। उठा, देखने लगा तो देखा कि भीम रसोई घर में खाना खा रहा था। तो अर्जुन ने कहा, भीम तू खाना खा रहा है? भीम ने कहा, बड़ी भूख लगी थी। अर्जुन ने कहा, जरूर खाओ, परंतु बत्ती तो जला देता था, अंधेरे में कैसे खा रहा है? और अंधेरे में खाकर फिर भी खाना मुंह में ही जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है।
भीम मुस्कुरा कर कहता है अर्जुन को कि अर्जुन, अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है कि वो सीधा मुंह में ही जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और वहां से अर्जुन ने प्रेरणा ली कि अगर भीम अंधेरे में खा सकता है और सीधा मुंह में जाता है, अगर मैं भी अभ्यास करूं तो अंधेरे में तीर चलाऊं और निशाने को लगना चाहिए। उसने ऐसा अभ्यास प्रारंभ किया कि इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। तो अभ्यास से कोई भी चीज को हासिल करना आसान है। तभी तो कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। योग अभ्यास के लिए भी मन को उस अभ्यास में डालना पड़ता है। उसके लिए कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन जितना दृढ़ निश्चय एवं धैर्यता के साथ इस अभ्यास को करते जाएंगे, उतना सहज और सरल भी हो जाता है। उसके बाद अर्जुन का पुनः एक और सवाल है और भगवान से वो पूछता है कि हे प्रभु, असफल पुरुषार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है पर अंत समय मन विचलित हो जाए, तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? कितनी सुंदर बात कही है। माना योग में श्रद्धा है, पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन अंतिम वक्त आ जाए और मन विचलित हो जाए और असफल हो जाए अपने पुरुषार्थ में, तो योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त करता है? क्या वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? भगवान ने बहुत सुंदर बात सुनाई। पुरुषार्थी की कभी दुर्गति नहीं होती है। वह पुनः जन्म लेकर के, मानो शरीर छूट गया, पुरुषार्थ आधे में रह गया, तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। वह पुनः जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है, वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होता है। जैसे आजकल के दुनिया में हम कभी कभी सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को जागृत करके कोई ना कोई असाधारण कार्य कर लेते हैं, या उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आ जाता है। कई ऐसे बच्चे हमने देखे, बचपन की अवस्था में शास्त्र के श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं, पूरी गीता कंठस्थ हो जाती है, तो यही कहते हैं पिछले जन्म के संस्कारों का उदय हो गया। इसी तरह कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत तीव्र है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार उदय हो गया। कोई बच्चे म्यूजिक में, छोटे बच्चे कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लेते हैं, तो ये कला उसके अंदर कहाँ से आई? तो कहेंगे पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो गया। ठीक इसी तरह जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ के मार्ग पर होते हैं और शरीर छूट गया, तो वो पुरुषार्थी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। वो पुनर्जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म के दैवी संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है, वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त हो जाता है। योगी पुरुष तपस्वियों, ज्ञानियों तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो और समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो। बहुत सुंदर बात यहाँ अर्जुन को प्रेरणा रूप में भगवान ने दी इस अध्याय के अंत में, कि तुम तपस्वी ज्ञानी बनने के लिए नहीं,
तुम योगी बनने का पुरुषार्थ करो और समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो। और इस तरह से ध्यान योग की महिमा को बताते हुए अर्जुन को भी योगी बनने की प्रेरणा इस 6ठे अध्याय में भगवान देते हैं।